वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। माह रमजान की मुनासिबत से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का खास पैगाम। मुबारकबाद देते हुए कहा, आइए हर एक के लिए बेहतर और ज्यादा मसावात वाली दुनिया तामीर करें। इसराइली मुहासरे में मौजूद क़िबला अव्वल में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने अदा की नमाज इशा और तरावी। इसराइली फोर्सेज ने रमज़ान का तक़द्दुस किया पामाल। छापे के दौरान एक फ़लस्तीनी को किया कत्ल। अमेरिका में काम करने के ख्वाहिशमंदों के लिए सामने आई बड़ी खबर। अब टूरिस्ट वीज़ा पर यूएस जाने वाले भी जॉब के लिए दे पाएंगे इंटरव्यू। ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ 14 अपोजिशन जमातों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। समाअत 5 अप्रैल को। फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम को लेकर फिर बीजेपी को बनाया निशाना। कहा, राम सबके भगवान, बीजेपी जाती फायदे के लिए कर रही है उनका इस्तेमाल। और सुप्रिया श्रीनेते का पीएम मोदी को चैलेंज। कहा, राहुल गांधी को डराना आपके बस की बात नहीं, अडानी को बचाने की सारी कोशिशें होंगी नाकाम। और पेश है खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि आइए माह रमज़ान के फयूज़ व बरक़ात से फ़ायदा उठाते हुए हर एक के लिए ज़्यादा आदिल और ज़्यादा मसावात वाली दुनिया तामीर करें। ट्विटर पर अपने वीडियो पैगाम में गुटेरेस ने दुनिया भर के मुसलमानों को माह रमज़ान की दिली मुबारकबाद दी और कहा कि ये महीना फ़िक्र व इदराक का महीना है। उन्होंने कहा कि इस महीने में नरमी, सिला रहमी के जज्बात पूरी इंसानियत को बाहम मुत्तहद कर देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन भी डायलॉग, इत्तेहाद और अमन व अमान को फ़रोग़ देना है। गुटेरेस ने कहा कि इन मुश्किल दिनों में हम पूरे क़ल्ब व ज़हन के साथ झड़पों की ज़द में आए इलाक़ों के इंसानों, घर से बेघर होने वालों और बड़ी परेशानियाँ झेलने वालों के साथ हैं। I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect and solidarity. Let us take inspiration from these holy months and build a more just and equitable world for all. Ramadan Kareem. हजारों फ़लस्तीनियों ने रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की दूसरी रात को मस्जिद अक्सा के सहनों में इशा और तरावी की नमाज रूहानी और ईमानी माहौल में अदा किया। इसराइली काबिज़ हुक्काम की तरफ से मस्जिद के अतराफ में लगाई गई पाबंदियों के बावजूद नमाजियों ने नमाज तरावी अदा की। अरब और बैनुल अक़वामी हलक़ों को ख़दशा है कि रमज़ान के महीने में काबिज़ दुश्मन की इश्तियाल अंगेज़ी और मस्जिद अक्सा में आबादकारों की दरअंदाज़ी से यरूशलेम शहर की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है और बाकी फ़लस्तीनी इलाक़ों तक फैल सकती है। इससे पिछले साल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। سجدا وقولوا حطة الله أكبر من هديت وعافنا فيمن سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
وما रमज़ान के दौरान भी इसराइली फोर्सेस के मकबूजा मगरबी किनारे में छापे और मासूम फ़लस्तीनियों को हलाक करने की वहशियाना कार्रवाई जारी है। ऐसे में पहले रमज़ान को ही इसराइली फोर्सेस ने इस छापे के दौरान एक फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी हुक्काम ने बताया कि यह वाक़या बढ़ते हुए तशद्दुद को रोकने की कोशिश के दरमियान पेश आया है। इसराइली सरहदी पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि इसका खुफिया यूनिट जुमेरात की सुबह एक फ़लस्तीनी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए छापे में शामिल था, जिस पर फायरिंग के मुतअद्दिद हमलों में मुलविस होने का शुबा था। फोर्सेज ने इसके घर को घेरे में ले लिया और जब उसने उन पर हथियार से निशाना बनाया तो गोली चला दी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि 25 साला अमीर अब्दुल खतीजा को तुलकरम शहर में सर में गोली मारी गई। तुलकरम ब्रिगेड के नाम से बनाए गए एक नए फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप ने कहा कि अबू खतीजा उसका रुकन था और उसे तलाशी के नाम पर जानबूझकर कत्ल किया गया। العسات اقتحموا بالمقبرة وبيصلوا فيها. تشتوك ولا تشتوك؟ طلعوا الهلسات. फ़लस्तीनी कैदियों की एसोसिएशन ने इसराइली जेलों की इंतज़ामिया की जानिब से भूख हड़ताल करने वाले कैदियों को कैद तन्हाई यानी बिल्कुल अकेले में कैद कर देने से आगाह किया है। इस मौजू पर सोसाइटी की जानिब से तहरीरी बयान में कहा गया कि इसराइली जेलों की इंतज़ामिया ने भूख हड़ताल शुरू करने वाले कैदियों को कैद तन्हाई दी और भूख हड़ताल करने वाले कुछ कैदियों को दीगर जेलों को मुंतकिल कर दिया। एक तहरीर बयान में फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन अल शेख ने इसराइली हुकूमत से मुतालबा किया कि वह ऐसे इक़दाम करना बंद करे जो फ़लस्तीनी नज़रबंदों पर तनाव बढ़ाते हैं और मुश्किल हालात ज़िंदगी मुसल्लत करते हैं। बता दें कि इसराइली जेल में तशद्दुद और दीगर मुतालबात के तहत हज़ारों फ़लस्तीनियों ने एक साथ भूख हड़ताल शुरू की है। मुल्क शाम के सदर बशार अल असद फरवरी में आने वाले ज़लज़ले के बाद मिडल ईस्ट से बाहर अपने पहले दौरे में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को पहुंच गए। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक क्रेमलिन के ऐलान करदा बयान के मुताबिक रूसी सदर मॉस्को में अपने शामी हम मनसब के साथ 2 मरतबा बातचीत करेंगे। क्रेमलिन ने कहा कि सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती और इंसानी हमदर्दी के शोबों में रूसी शामी ताउन के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ मसाइल पर तबादला ख़याल किया जाएगा। इसके साथ साथ सीरिया और मुल्क के इर्द गिर्द की सूरत हाल के मरबूत हल के इम्कानात पर भी बातचीत होगी। अमेरिका में काम करने के ख्वाहिशमंदों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब टूरिस्ट वीज़े पर अमेरिका जाने वाले अफराद जॉब के लिए दरख्वास्त देने के साथ ही इंटरव्यू भी दे सकेंगे। ताहम इसके लिए बाज़ अहम शराइत भी हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होगा। इससे पहले तक B1 या B2 वीज़ा के तहत अमेरिका आने वाले अफराद को टूरिस्ट या फिर कारोबारी शख्सियत माना जाता था, जिन्हें 6 महीनों से ज़्यादा क़याम की इजाज़त नहीं थी। उन्हें किसी भी तरह की मुलाजमत करने या काम करने की इजाज़त भी नहीं होती थी। इस हैसियत से ये एक बहुत ही मुस्बत और अहम तब्दीली है। अमेरिकी हुक्काम का कहना है कि ऐसे मुमकिन मुलाजमीन को ये बात यकीनी बनाना होगी कि नया काम शुरू करने से पहले दरख्वास्त देने वाला अपने वीज़ा की हैसियत तब्दील ज़रूर कराए। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना लगाते हुए इस पार्टी पर भगवान राम के नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोटों के लिए करने का इल्ज़ाम लगाया है।
उन्होंने कहा कि भगवान राम हर किसी के भगवान हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इलेक्शन जल्द आ रहे हैं और बड़ी तादाद में पैसा यहाँ उड़ाया जाएगा। हमारी वोटर्स बेटियों को बार बार मंदिर के बारे में बताया जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो यानी बीजेपी उस दिन ही राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर दे। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को भूल जाएं और सोचें कि सिर्फ बीजेपी वाले राम के भक्त हैं। साबिक सीएम ने आगे कहा कि राम सबके भगवान हैं। उन्होंने बीजेपी पर भगवान राम को जाती फायदे के लिए बेचने का इल्जाम लगाया। सुप्रीम कोर्ट 14 सियासी जमातों की दरख्वास्त पर समाअत को तैयार हो गई है। अपोजिशन सियासी पार्टियों ने इस दरख्वास्त में कहा कि मरकजी हुकूमत जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सियासी मुखालिफिन को गिरफ्तार कराया जा रहा है, लिहाजा जांच एजेंसियों और अदालतों के लिए गिरफ्तारी और रिमांड पर गाइडलाइंस बनाई जाए। इस मामले में 5 अप्रैल को समाअत होगी। खास बात यह है कि 14 सियासी पार्टियों में मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस भी शामिल है। आम आदमी पार्टी के खातून लीडर आतिशी ने तंज़िया अंदाज में कहा कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन फार्मूला है जिससे वो अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को ईडी, सीबीआई से डराती है और जब वो लीडर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके सारे गुनाह और सारे इल्जामात माफ हो जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला है, उसे कहते हैं वॉशिंग मशीन फॉर्मूला। वो सारी विपक्षी दलों पर सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को, अलग अलग राज्यों की पुलिस को विपक्षी दलों के पीछे छोड़ देते हैं, उन पर केसेस फाइल कराते हैं। क्यों फाइल कराते हैं? कि वो उन विपक्षी दलों पर दबाव बना के विपक्षी दलों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें। हमने देखा ही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के तथाकथित भ्रष्टाचार के बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरी बुकलेट निकालती थी, लेकिन जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, तो सारे ईडी के केस खत्म हो गए, सारे सीबीआई के केस खत्म हो गए। शुवेंदु अधिकारी, टीएमसी के नेता, जिनके भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी ने कई चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ डाले, लेकिन जैसे ही शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो सारे सीबीआई के केस, सारे ईडी के केस, सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केस खत्म हो गए। तो ये है फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी का कि विपक्ष के नेताओं पर केस लगवाइए, उन केसों का दबाव बनाइए और फिर उन विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करिए। एक बार भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ हो जाते हैं तो सारा भ्रष्टाचार खत्म, सारे केसेस खत्म। आज एजेंसीज के इस दुरुपयोग के खिलाफ 14 विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई हैं। देखिए, आज पूरा देश ये देख रहा है कि हर विपक्षी दल के खिलाफ एक के बाद एक के बाद एक के बाद केसेस होते रहते हैं। एक तरफ मनीष सिसोदिया है, जिनके घर पर रेड हुई, ऑफिस में रेड हुई, पैतृक गांव में रेड हुई, लॉकर में रेड हुई, 1 रुपया बरामद नहीं हुआ, लेकिन मनीष सिसोदिया जेल में है और उनको बेल नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए के घर पर 8 करोड़ कैश बरामद होता है, लेकिन वो आज खुला घूम रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका सिर्फ और सिर्फ प्रयोग विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, बिल्कुल ये कोशिश है कि जहां पे भी हो सके विपक्षी पार्टियां साथ आके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तानाशाही चल रही है, जो एजेंसीज का दुरुपयोग चल रहा है, जो लोकतंत्र का अपमान चल रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसका सब मिलकर। कांग्रेस कायद राहुल गांधी को हतक इज्जत केस में गुजरात की अदालत ने कसूरवार करार दिया और साथ ही 2 साल कैद की सजा भी सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने उनको जमानत भी दे दी है। अदालत के इस फैसले पर साबिक कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने एतराज जाहिर किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि अमल और नतीजा दोनों मुख्तलिफ रहे हैं। उन्होंने इसके पीछे पॉलिटिक्स का भी जिक्र किया।
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि सियासी मकासद के लिए अक्सर कानूनी कार्रवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। कपिल सिब्बल के अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, एक्टर, पॉलिटिशियन कमल हासन व दीगर मारूफ शख्सियात ने भी इस मामले पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। कांग्रेस खातून लीडर अलका लांबा ने सूरत कोर्ट की जानिब से राहुल गांधी को 2 साल सजा सुनाए जाने पर कहा कि लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने बुज़दिल सावरकर की तरह माफी नहीं मांगी। 2019 के एक मामले में श्री राहुल गांधी जी के ऊपर मानहानि का दावा मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया गुजरात की सूरत की जिला अदालत में। 19 से 23 आ गया है। फैसला आ जाता है कि राहुल गांधी जी ने अवमानना की है, दोषी है, 2 साल की सजा हो सकती है। लेकिन भाई अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी जी ने बिल्कुल कायर सावरकर की तरह न झुके न माफी मांगी और कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल किया और उन्हें 30 दिन के भीतर अपनी अपील करने का जो है वो अधिकार मिला है और उनकी जो 2 साल की सजा का आज था उसको सस्पेंड कर दिया गया है और राहुल गांधी जी इस लड़ाई को आगे लेकर जा रहे हैं। बात यह है कि आज 23 मार्च है। आज शहीद आजम भगत सिंह जी कहूं, राजगुरु जी कहूं, सुखदेव जी ने अंग्रेजी शासन के सामने हुकूमत से माफी नहीं मांगी थी, फांसी के तख्तों को चूम गए और शहीद हो गए। ठीक इसी तरह आज श्री राहुल गांधी जी भी चाहते तो बचने के लिए सजा से सूरत की जिला अदालत से माफी मांगते मामला खत्म कर सकते थे, पर राहुल गांधी जी का ट्वीट है कि वो गांधी है, सावरकर नहीं है और गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को पाया। जिस मंजिल पर आज देश खड़ा है उस मजबूत नींव के साथ खड़ा हुआ है। तो हमें गर्व है अपने नेता श्री राहुल गांधी जी पर। लड़ाई लंबी है, लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं सुप्रिया श्रीनेते ने भी वीडियो जारी करते हुए बीजेपी पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को डराना आपके बस की बात नहीं है। पीएम मोदी अडानी को बचाने की सारी कोशिशें नाकाम होंगी। पूरा तंत्र, पूरी सरकार, सारे संसाधन, चरण चुंबक मीडिया, सरकार की सारी एजेंसियां और खुद प्रधानमंत्री मोदी एक अकेले आदमी को चुप कराने में क्यों जुटे हैं? और अगर आपको लगता है कि जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं वो चुप हो जाएंगे तो आप मुगालते में हैं। जिसको चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हैं उनका नाम राहुल गांधी और गांधी डरते नहीं है। वो सत्य की लड़ाई पूरी शिद्दत से और ताकत से लड़ेंगे। आप क्यों डरे हुए हैं ये मैं समझती हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आप एक झटके में आपका पूरा मुखौटा बेनकाब कर दिया है। राहुल गांधी जी आपसे अडानी पर सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि अडानी के ऊपर बेनामी संपत्ति इस देश में लाने का आरोप है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? वो पूछते हैं शेल कंपनीज का आक्षेप है, आप जांच क्यों नहीं कर रहे? वो पूछते हैं कि एसबीआई और एलआईसी ने अडानी में पैसा क्यों लगाया? वो पूछते हैं कि आपकी विदेश नीति अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में क्यों लगी हुई थी? वो पूछते हैं कि अडानी को 609 नंबर से दूसरे नंबर तक ले जाने में आपकी भूमिका थी, तो ये रिश्ता क्या है और ये क्या कहलाता है? इन सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। संसद से आप भाग रहे हैं, संसद की कार्रवाई आप स्थगित कर रहे हैं, माइक को आप ऑफ कर रहे हैं, संसद को म्यूट करने का कुत्सित प्रयास आप कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ आप कितनी भी ट्रोल आर्मी छोड़ दीजिए, वो राहुल गांधी है और वो सत्य की लड़ाई और पुरजोर तरीके से और मजबूती से लड़ेंगे। दिक्कत क्या है आपको कि उन्होंने नीरव मोदी को और ललित मोदी को और मेहुल चोकसी को चोर बुला दिया? वही मेहुल चोकसी और नीरव मोदी जो 14-14 हजार करोड़ रुपए का गबन करके आपकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए और आप हाथ मलते रहे और आप लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम उनको लेकर आएंगे। 9 साल से सत्ता में आप हैं, झुंझुना आप बजा रहे हैं और सजा राहुल गांधी को होगी। लेकिन आपने सुना है ना सत्य के परेशान और पराजित होने की बात। आप और परेशान करिए राहुल गांधी को, आप अपना पूरा तंत्र और छोड़िए उनके पीछे, क्योंकि इस देश को भी तो दिखना चाहिए कि तानाशाह किस कदर बौखलाया और घबराया हुआ है। और अंत में एक ही लाइन कहूंगी राहुल गांधी जी के बारे में, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहां, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। याद रखिएगा मोदी जी, सत्य को और राहुल गांधी जी को डराना आपके बस की बात नहीं है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के 18 घंटे सोने की बात पर एक शख्स के साथ बात करते हुए इस पूरे मामले का मजाक उड़ाया। एक मेरे को बीजेपी वाला मिला, कहता है सर प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। मैंने कहा यार कैसे मैनेज करते हैं, सोते कब है? कहता जी 3 घंटे सोते हैं। मैंने कहा काम कैसे चलता है? 3 घंटे में तो किसी इंसान का काम नहीं चलता। 3 घंटे की नींद से तो 6 घंटे की नींद जो चाहिए होती है। मैंने कहा 3 घंटे की नींद से तो काम नहीं चलता। बोला जी उनको दैवी शक्ति मिली हुई है। मैंने कहा पगले ये दैवी शक्ति नहीं कहते, इसको नींद की बीमारी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलो ठीक से सोया करें, नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लिया करें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। अगर प्रधानमंत्री जी ठीक से सोएंगे नहीं तो सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। कभी उनको हंसते देखा है? सारा दिन चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा आया रहता है, इसको जेल में डालो, इसको जेल में डालो, उसको सवेरे से शाम तक बस जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वस्थ होंगे तभी देश तरक्की करेगा। आज इन्होंने बीजेपी वालों ने मेरे खिलाफ भी बहुत पोस्टर लगा दिए पूरी दिल्ली में। मीडिया वाले आए, पता चला कोई पुलिस उनको, मेरी सारे पुलिस वालों से विनती है हाथ जोड़ के किसी को गिरफ्तार मत करना। जनता का हक है पोस्टर लगाना। केजरीवाल अच्छे काम करेगा तो जनता जय जयकार करेगी, केजरीवाल बुरे काम करेगा तो जनता पोस्टर भी लगाएगी मेरे खिलाफ। लगाए मेरे खिलाफ पोस्टर, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, कोई एफआईआर नहीं होगी, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, उन बेचारों को छोड़ दो यार, वो 6 गिरफ्तार कर रखे हैं, उनको छोड़ दो। थोड़ा सा मोदी जी थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ, उन 6 को छोड़ दो, गिरफ्तार कर रखे हैं उन लोगों को। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। माह रमजान की मुनासिबत से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का खास पैगाम, मुबारकबाद देते हुए कहा, आइए हर एक के लिए बेहतर और ज्यादा मसावत वाली दुनिया तामीर करें। इसराइली मुहासरे में मौजूद क़िबला अव्वल में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने अदा की नमाज इशा और तरावी। इसराइली फोर्सेज ने रमज़ान का तक़द्दुस किया पामाल। छापे के दौरान एक फ़लस्तीनी को किया कत्ल। अमेरिका में काम करने के ख्वाहिशमंदों के लिए सामने आई बड़ी खबर। अब टूरिस्ट वीज़ा पर यूएस जाने वाले भी जॉब के लिए दे पाएंगे इंटरव्यू। ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ 14 अपोजिशन जमातों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। समाअत 5 अप्रैल को। फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम को लेकर फिर बीजेपी को बनाया निशाना। कहा, राम सबके भगवान, बीजेपी जाती फायदे के लिए कर रही है उनका इस्तेमाल। और सुप्रिया श्रीनेते का पीएम मोदी को चैलेंज। कहा, राहुल गांधी को डराना आपके बस की बात नहीं, अडानी को बचाने की सारी कोशिशें होंगी नाकाम। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके
केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।